राहुल गांधी के इस बयान पर ही कायम हूं। पंकज शर्मा, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि मैं लड़ने से डरता नहीं हूं, बीजेपी से लड़ता रहूंगा, अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा तो पूछ लेना। तो वो दरअसल क्या संकेत दे रहे हैं? एक तरफ वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए हैं, अध्यक्ष पद के लिए लड़े तो बीच में इस यात्रा में भी अवरोध आएगा, नामांकन भी होगा, बातचीत भी होंगी। अगर कोई और उम्मीदवार भी खड़ा हो गया तो ये 30 सितंबर को सिलसिला नहीं थमेगा, ये 19 अक्टूबर तक चला जाएगा। मुझे लगता है कि राहुल जी अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनकी आज की बात से मेरा निष्कर्ष यही है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि इस मौके पर देश के हालात जिस तरह के हैं, उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष राहुल गांधी को ही बनना चाहिए और यही सकल विपक्ष के लिए भी सबसे बेहतर स्थिति होगी। लेकिन आज की उनकी बात में ये संकेत स्पष्ट तौर पर मुझे छिपा नजर आता है कि उन्होंने अपना ये मन बना लिया है कि वो खुद अध्यक्ष पद का चुनाव इस बार नहीं लड़ रहे हैं। अब अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कौन लोग हैं जो चुनाव लड़ेंगे? सिर्फ एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और उसके नाम पर फैसला हो जाएगा या 2 3 4 लोग खड़े होंगे और बाकायदा चुनाव की प्रक्रिया होगी पूरी? इसके बारे में अभी से कुछ कहा नहीं, जब जाना आप संभव कहते नहीं। हैं राहुल गांधी को ही खड़ा होना चाहिए, सबसे उपयुक्त वो हैं, तो क्या आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस में तजुर्बे की, काबिलियत की, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस की कमी है इतनी? 137 साल पुराना राजनीतिक दल है, उसमें प्रशासनिक अनुभव की, राजनीतिक अनुभव की, इस देश के ज़मीनी अनुभव की कमी हो, ये तो हो नहीं सकता। ऐसे बहुत से नेता हैं जिनमें तजुर्बा है और जो अध्यक्ष का पद संभाल सकते हैं। लेकिन मैंने जो कहा वो ये है कि 2014 के बाद इस देश में जिस तरह की सियासत चल रही है, जिस तरह की आक्रामकता नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह की भारतीय जनता पार्टी की है, ये भारतीय जनता पार्टी कोई जगत प्रकाश नड्डा की भारतीय जनता पार्टी नहीं है। दरअसल तो ये नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह की जनता पार्टी है। तो ये जो मोशा भाजपा है, मोशा भाजपा, इससे लड़ने के लिए कांग्रेस को राहुल गांधी जैसे जुझारू व्यक्तित्व की जरूरत है, जिन्होंने पिछले 8 साल में रात दिन एक करके इस सरकार की एक एक खामी को उजागर किया है। पर वही तो इसलिए मैं मानता हूं आप कि कहते हैं कांग्रेस की ताकत है राहुल गांधी, पर कांग्रेस की कमजोरी साबित करने में भी कामयाब हो जाती है बीजेपी राहुल गांधी को, जब वो परिवारवाद सबसे बड़ा आरोप जो लगाती है और उसके साथ भ्रष्टाचार को जोड़ देती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो परिवारवाद का आरोप लगाने का कोई हक ही नहीं है। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी की जोड़ी ने कुल कितने साल राज किया, ये पहले भारतीय जनता पार्टी देखे। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको लोग परिवार कहते हैं, मैं जिसको गिरोह कहता हूं, उसकी मर्जी के बिना क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है? तो भारतीय जनता पार्टी संघ को परिवारवाद। परिवार 1925 से एक बना हुआ संगठन, आप परिवार की परिभाषा को कुछ ज्यादा ही व्यापक नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो मानता ही नहीं हूं कि परिवार है, मैं तो मानता हूं कि गिरोह है, चंद लोगों का गिरोह है। अब थोड़ा 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 खुलापन मजबूरी के कारण आ रहा है, वरना चितपावन ब्राह्मणों के अलावा क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कोई संघ का प्रमुख या संघ की नहीं, कार्रवाई को एक काबू कर रज्जू सिंह सकता बने था? थे, रज्जू भैया बने थे, बाकी अब सब रज्जू चित्पावन ब्राह्मण हैं। तो हाँ। रज्जू भैया के साथ क्या किया गया ये भी आपके सामने है। अब राहुल जी के लिए तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा आक्रमण है ही इसीलिए कि वो जानते हैं कि 2024 की लड़ाई में अगर राहुल गांधी सामने हैं, उनका चेहरा सामने है, तो सबसे ज्यादा मुसीबत वही पैदा कर तो सकते हैं। पर आज वहां का पर जो अब दूसरा बड़ा सवाल आता है पंकज शर्मा, और अब मैं केसी त्यागी को भी अगले सवाल के बाद जोड़ता हूं चर्चा में। विपक्षी एका की जब बात होती है कि भाई कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है तो उसे धुरी होना चाहिए, पर विपक्ष में बहुतेरे नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संपूर्ण जिंदगी ही गैर कांग्रेसवाद पर बिता दी उस राजनीति में,
और ममता बनर्जी तो जब बात करती है वो नीतीश कुमार की बात करेंगी, केजरीवाल की, हेमंत सोरेन की बात करेंगी, अखिलेश यादव की बात करेंगी, पर वो कांग्रेस की बात नहीं करती हैं। क्या राहुल गांधी विपक्षी एका मेन फ्रंट बनाने की जो बात है उसमें एक्सेप्टेबल नहीं है बहुत से नेताओं को? नहीं, अब जिन नेताओं को एक्सेप्टेबल नहीं है उन नेताओं को सोचना पड़ेगा। देखिए, ये सब एक दूसरे को एक्सेप्टेबल हों, सबकी एक दूसरे के लिए सहमति बने, तभी जाके विपक्ष की एकता हो पाएगी। अगर विपक्ष के कुछ नेता ये कहेंगे कि राहुल गांधी नहीं कोई भी और, तो ये भी नहीं चल सकता। कांग्रेस अगर ये कहेगी कि सिर्फ राहुल गांधी जी ही और कोई नहीं, तो ये भी नहीं चल सकता। इस वक्त ये स्थिति है। राहुल जी ने तो देखिए अपने आप को पीछे कर लिया है। कांग्रेस कभी ये दावा कर ही नहीं रही है कि विपक्ष का जो नेता हो वो कांग्रेस का हो। मैं और राहुल यही जी तो बात कह चुके हैं। यही यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड। अहम एक स्टेटमेंट आप दे रहे हैं पंकज कि खुद ही पीछे कर लिया है, तो ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है क्या कि लड़ाई लड़ते रहेंगे, मुख्य चेहरा बने रहेंगे कांग्रेस का, पर अध्यक्ष कोई और होगा कि परिवारवाद के आरोप गौण हो जाए और एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ जाए, कांग्रेस कहने को पीछे हो पर कांग्रेस क्योंकि संख्या बल में वो औरों पर भारी पड़ेगी। कमजोर कांग्रेस भी विपक्षी खेमे में सबसे बड़ी पार्टी है। ये क्या एक सोची समझी रणनीति है? यही होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त का मुख्य मसला है कि किस तरह ये जो सरकार केंद्र में चल रही है इसको उखाड़ कर फेंका जाए। आज आप अगर आंकड़ों का गणित देखें तो सकल विपक्ष को, जो पूरा विपक्ष है, उसको सिर्फ 77 सीटों की जरूरत है नरेंद्र मोदी की सरकार को बाहर का दरवाजा दिखाने के लिए, सिर्फ 77 समूचे विपक्ष को। और मेरा मानना यह है कि 2024 के चुनाव में 70 के आसपास सीटें तो यूपीए के घटक दलों को ही अतिरिक्त आने वाली हैं। गणित होता है ना, कागजी गणित औंधे मुंह कैसे गिरता कागजी है नहीं है, आप कागजी मुझसे नहीं है, बेहतर इसका जानते हैं आधार है। पंकज भाई। 2 लड़के साथ चले यूपी में, बुआ बबुआ साथ आए, अनबीटेबल कॉम्बिनेशन। इस बार वो बहुरंगी सतरंगी गठबंधन बना लिया अखिलेश ने, निकला क्या? कागज पर अच्छा लगता है ये, कागजी गणित नहीं है, इसका अपना एक आधार है। अब चूंकि अभी इतना समय नहीं है, हाँ। नहीं तो मैं विस्तार से इसको समझा सकता हूं। नहीं विस्तार से अभी हमारे पास 18 महीने हैं, हम समझेंगे, लेकिन